तो आइए दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 22 जुलाई 2020 बुधवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने ना पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहें। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। राज्यपाल लालजी टंडन का निधन, राष्ट्रपति, पीएम, राज्यपाल और सीएम समेत तमाम नेताओं ने जताया दुख। साथ ही बात करेंगे एम्स ने इंसानों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करने को 100 लोगों को बुलाया। और आगे चीन से फैले कोरोना वायरस पर भी खबर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, तो एम्स ने इंसानों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करने को 100 लोगों को बुलाया। पहुंचे 1800 नेक काम में लोगों की भागीदारी से डॉक्टर गदगद। तो दिल्ली इन दिनों पूरी दुनिया के कई देशों में कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल किया जा रहा है। इसी कड़ी में देश के सम्मानित संस्था एम्स में भी इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू होने वाला है, जिसको लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। दिल्ली स्थित एम्स में कोरोना वायरस की वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जल्द इसे शुरू कर दिया जाएगा। एम्स ने 100 लोगों को ह्यूमन ट्रायल के लिए आमंत्रित किया था, जबकि मानवता के लिए किए जा रहे हैं इस अच्छे काम के लिए 1800 लोग एम्स में ह्यूमन ट्रायल देने पहुंच गए। जबकि ह्यूमन ट्रायल के लिए एम्स को सिर्फ 100 लोग चाहिए थे। एम्स अब सभी को सैंपल देने के लिए बुलाएगा। 2 से 3 दिन में इस ट्रायल को शुरू कर दिया जाएगा। तो कोविड वैक्सीन प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर व कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय का कहना है कि लोगों ने स्वेच्छा से कोरोना वैक्सीन की ट्रायल के लिए इच्छा जताई है। एक कमेटी द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम शुरू हो गया है। हम लोगों के रिस्पांस को देखकर बेहद खुश हैं और आशान्वित हैं कि हमें बेहतर परिणाम बहुत जल्द मिलेंगे। साथ ही आगे खबर है दोस्तों, गोधन योजना शुरू। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य जहां गोबर खरीद रही सरकार। प्रदेश में पहले दिन 2000 क्विंटल गोबर की खरीदी। तो छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जहां गोधन योजना से सरकार 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रही है। सोमवार को हरेली पर सीएम हाउस में सीएम भूपेश बघेल ने अभनपुर ब्लॉक से नवा गांव के 4 किसानों से 48 किलो गोबर की खरीदी कर 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 96 रुपये का भुगतान किया। गोबर खरीदी रजिस्टर में एंट्री करने के साथ ही किसानों को गोबर विक्रेता कार्ड भी दिए। इसमें रोज बेचे जाने वाले गोबर की मात्रा दर्ज की जाएगी। सीएम बघेल ने पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कृषि यंत्रों की पूजा कर पारंपरिक तरीके से हरेली त्योहार मनाया। सीएम ने रहचुल व गेड़ी का आनंद लिया। वही पहले दिन पूरे प्रदेश में 11,000 पशुपालकों को से 2000 क्विंटल गोबर खरीदा गया। उधर अपने गृह क्षेत्र पाटन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने घोषणा की कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रूरल इंजीनियरिंग पार्क खोला जाएगा। प्रदेश के सभी मंत्रियों और संसदीय सचिवों ने अपने अपने इलाकों में भी योजना की शुरुआत की। दूसरी ओर इस योजना की धूम छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा तक रही। पहली बार छत्तीसगढ़ के पारंपरिक हरेली त्योहार को मनाने के लिए सीएम हाउस के एक हिस्से को ग्रामीण परिवेश का स्वरूप दिया गया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। गाँवों में खोले जाएंगे रोजगार ठौर। इनमें साबुन अगरबत्ती जैसे कुटीर उद्योग चलेंगे। तो प्रदेश सरकार रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए गोधन योजना के बाद रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खोलने जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को पाटन में आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के प्रत्येक गांव में एक स्वरोजगार केंद्र खोला जाएगा, जहां ग्रामीणों के माध्यम से लघु व्यापार की गतिविधियां संचालित होंगी। उन्होंने इसका नाम रोजगार ठौर दिया है। जिले के पाटन में राज्य भर में संचालित होने वाले गोधन योजना की शुरुआत में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने 102 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार का फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने गोधन योजना के माध्यम से गोबर खरीदी करके जैविक खाद का निर्माण किया जा रहा है। इससे पशुपालक की आय में वृद्धि होगी। इसके खाद से भूमि उर्वरक क्षमता भी वृद्धि होगी। तो साथ ही अगली अपडेट है दोस्तों, दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान, सरेंडर करो मिलेगा मनचाहा रोजगार। नक्सली बनवा रहे थे स्मारक, ग्रामीणों ने ध्वस्त कर दिया। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रशासन ने लोन वराटू यानी घर वापसी अभियान शुरू किया है। इसके तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को उनका मनचाहा रोजगार दिया जाएगा। वहीं अंदरूनी ग्रामीण इलाकों और इनामी नक्सलियों के गाँवों में उनके पोस्टर लगाकर सरेंडर करने की अपील की जा रही है। दूसरी ओर ग्रामीणों ने भी हिम्मत दिखाते हुए नक्सलियों के बनाए जा रहे स्मारक को गिरा दिया। तो प्रशासन अब सरेंडर करने वाले नक्सलियों को रोजगार दिलाने की दिशा में काम कर रहा है। अभी तक उन्हें पुलिस में ही भर्ती मिलती थी, अब वह अपनी मनपसंद का रोजगार और नौकरी कर सकेंगे। फिलहाल बड़े गुजरा में 8 जुलाई को सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने खेती के लिए ट्रैक्टर मांगा था। इस पर उनका स्व सहायता समूह जय लयोर जय कमाई नौजवान अब खेती करेंगे का गठन का प्रशासन की ओर से सोमवार को ट्रैक्टर उपलब्ध कराएगा। जिस गांव से 10 से ज़्यादा नक्सली सरेंडर करेंगे उन्हें कृषि उपकरण। तो जिला प्रशासन की ओर से नक्सलियों और ग्रामीण के लिए एक और शुरुआत की गई है। प्रशासन ने नक्सलियों से अपील की है कि वह सरेंडर का मुख्य धारा में लौट आएँ। साथ ही कहा गया कि जिस गाँव से 10 से ज़्यादा नक्सली सरेंडर करेंगे उन्हें प्रशासन की ओर से कृषि उपकरण ट्रैक्टर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे अपने ही गाँव में रहकर खेती कर सकेंगे। तो पहली बार नक्सलियों के खिलाफ खड़े हुए ग्रामीण। तो बने रही दोस्तों हमारे साथ। तो आगे बढ़ते हैं। तो बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी बेहतर होंगी कि लोग इलाज कराने यहाँ आएंगे।
तो रायपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने रायपुर निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर स्थित महारानी अस्पताल में 7 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से कराए गए नवीन कार्यों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के लोगों का महारानी अस्पताल भावनात्मक लगाव है। नई सरकार महारानी अस्पताल को इस क्षेत्र के सर्व सुविधा संपन्न अस्पताल के रूप में विकसित करने का काम कर रही है। महारानी जिला अस्पताल की सुविधाएं देश के किसी भी जिला अस्पताल से कम नहीं है। अभी बस्तर के लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता था। राज्य सरकार यह अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही हैं, जिससे बाहर के लोग भी बस्तर आकर अपना इलाज करा सकेंगे। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए डॉक्टरों की कमी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने महारानी अस्पताल में 1 करोड़ रुपए की लागत से मातृ शिशु स्वास्थ्य संस्थान कादम्बनी में कराए गए उन्नयन कार्य और 4 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से महारानी अस्पताल में मातृ शिशु पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक एवं डायलिसिस के लिए आवश्यक उपकरण का लोकार्पण किया। बढ़ते हैं दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। तो छत्तीसगढ़ में 5558 कुल संक्रमित, जानिए आपके जिले की हालात। तो रायपुर छत्तीसगढ़ में पिछले 1 माह के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण का तेजी के साथ प्रसार हुआ। राज्य में संक्रमण का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या 5558 पहुंच चुकी है। इनमें से 1626 मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि 39 से 44 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। रायपुर जिले में अब तक सबसे ज्यादा 1252 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं राजनांदगांव जिले में अब तक कुल 453 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इसके अलावा 445 मरीजों बिलासपुर में मिले हैं। वहीं साथ ही आगे खबर है दोस्तों, जिले में फिर बंद हुई बस सेवा, संचालक नाराज, बोले 1 अगस्त से नहीं चला सकेंगे बस। तो रायपुर जिले में एक बार फिर लॉकडाउन के चलते परिवहन सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं, जिससे बस संचालक नाराज हो गए हैं। संचालकों के पास ये नौबत आ गई है कि अब वो 1 अगस्त से बस नहीं चला सकेंगे। अगर बार बार सेवाएं बंद चालू होती रहेंगी तो उनके लिए संचालन करना मुश्किल होगा। तो इस मामले में बस संचालक के अध्यक्ष अनवर अली ने बताया कि छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग का आदेश जारी हुआ था कि 6 जुलाई को बसों का परिचालन शुरू किया जाए। हमारा नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बसें चलाई। आज ही नहीं कल तो चलाना पड़ेगा। हालात ये हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर के खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं, यहाँ तक कि डीजल के खर्चे भी नहीं निकल रहे थे। इसके बाद भी हमने बसें चलाई। उनका कहना है कि बार बार लॉकडाउन कर गाड़ियों को बंद किया जाता है, तो हम अपने परिवहन का संचालन कैसे करेंगे। किसानों के लिए राहत कोष निकालते हैं, अब बस वालों के लिए भी उसी तरीके से राहत कोष निकालना चाहिए। यदि संचालक और स्टाफ के लिए कोई पैकेज निकाली गई तब भी 1 अगस्त से वाहन का संचालन कर पाएंगे, नहीं तो हमारी मजबूरी होगी। साथ ही आगे खबर है दोस्तों, राज्यपाल लालजी टंडन का निधन, राष्ट्रपति, पीएम, राज्यपाल और सीएम समेत तमाम नेताओं ने जताया दुख। तो रायपुर मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का लंबी बीमारी के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल 5:30 बजे निधन हो गया। 85 वर्ष की उम्र में टंडन ने अंतिम सांस ली। लालजी टंडन के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, राज्यपाल अनुसुईया उइके, सीएम शिवराज सिंह और चौहान समेत तमाम नेताओं ने दुख जताया। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन से हमें एक दिग्गज नेता को खो दिया है, जिन्होंने लखनऊ के सांस्कृतिक परिष्कार और एक राष्ट्रीय गतिरोध के संयोजन को जोड़ा है। उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर मुझे गहरा दुख हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिजन को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोरोना, क्या आप N95 मास्क पर कर रहे हैं भरोसा? तो ये खबर आपके लिए ही है। तो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का पत्र लिखकर लोगों के छिद्रयुक्त श्वसन यंत्र लगे N95 मास्क पहनने के खिलाफ चेतावनी जारी कर कहा है कि इससे वायरस का प्रसार नहीं रुकता और यह कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के विपरीत हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक राजीव गर्ग ने राज्यों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मामलों के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि सामने आया है कि प्राधिकृत स्वास्थ्य कर्मियों की जगह लोग N95 मास्क का अनुचित इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर उनका जिनमें छिद्रयुक्त श्वसन यंत्र लगा है। उन्होंने कहा कि आपके संज्ञान में लाया जाता है कि छिद्रयुक्त श्वसन यंत्र लगा N95 मास्क कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए गए कदमों के विपरीत हैं, क्योंकि यह वायरस को मास्क के बाहर आने से नहीं रोकता है। इसके मद्देनजर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सभी संबंधित लोगों को निर्देश दे कि वे फेस माउथ कवर के इस्तेमाल का पालन करें और N95 मास्क के अनुचित इस्तेमाल को रोके। अपडेट है दोस्तों, भारत में 24 घंटों में मिले 37,000 से अधिक कोरोना मरीज, कुल आंकड़ा 11.5 लाख के पार, 28,000 लोगों की मौत। तो नई दिल्ली, भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट भी बढ़ी है, जिससे मरीज तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। देश में एक दिन में 37,000 से अधिक कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में 11.5 लाख से अधिक मरीज हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 37,148 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 587 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 11,55,191 हो गई है, जिसमें से 4,02,529 सक्रिय मामले हैं।
हैं। राहत की बात यह है कि महामारी से 7,24,578 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 28,084 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ से आगे खबर है दोस्तों, अंबिकापुर, कोरबा, बेमेतरा, नांदगांव में भी रहेगा टोटल लॉकडाउन। तो रायपुर कोरोना संक्रमण के कहर को नियंत्रित करने के लिए अंबिकापुर और कोरबा के कलेक्टर ने 22 से 28 जुलाई तक के लिए शहरी क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं बेमेतरा में 21 जुलाई से 2 अगस्त तक और राजनांदगांव में 23 से 29 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। तो ये निर्धारित समय तक ओपन। तो ठेले पर सब्जियों की बिक्री की अनुमति 10 बजे तक। स्थायी दुकानों व निर्धारित स्थानों पर बिक्री करने वालों को 10 बजे तक का समय। अखबार और दूध पहुंचाने वालों के लिए सुबह 9:30 बजे तक का समय। पेट्रोल पंप शहरी क्षेत्र में शाम 3 बजे तक।